इम्पोर्टेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। इससे पहले आपने यही पढ़ा होगा कि अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि देयर आर अ लॉट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स particularly of physiological importance which are directly made from individual amino acids or they are the derivatives of different amino acids। तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर फर्स्ट स्लाइड पर हम फर्स्ट पैराग्राफ को अगर देखें तो लिखा हुआ इन एडिशन टू द रोल एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स आर प्रिकर्सर्स of many specialized biomolecules including hormones, coenzymes, nucleotides, alkaloids, cell wall polymers, porphyrins, antibiotics, pigments and neurotransmitters। इसमें आपने स्टेरॉइड हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था which are the lipid based hormones, और फिर कोएंजाइम्स हैं कुछ, वो भी अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हैं, they are made from amino acids। alkaloids ये प्लांट बेस्ड कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि मेडिसिनल इम्पोर्टेंस रखते हैं। सेल वॉल पॉलीमर्स, सेल वॉल के बहुत से कंपोनेंट्स भी इन्हीं अमाइनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। पोरफायरिन्स, आपने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जिसमें एक जो हीम पोर्शन होता है that is formed of पिरोल रिंग्स, 4 पिरोल रिंग्स आपने पढ़ा था जिनके सेंटर में आयरन होता है, और इस तरह के 4 जो पिरोल रिंग्स हैं ये एक बड़ा पोरफायरिन मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। और ऐसा ही एक मॉलिक्यूल जिसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है वो प्लांट पिगमेंट्स हमें पता है कि बना रहा होता है। और न्यूरोट्रांसमीटर्स आपने शायद पढ़ा होगा, बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन है, डोपामीन है, सेरोटोनिन है। तो बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर्स दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। सेकंड पैराग्राफ है अमाइनो एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स ऑफन फंक्शन एज केमिकल मैसेंजर्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, अल्फा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा जिसको कहते हैं हम, ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट एंड डोपामीन a tyrosine derivative are neurotransmitters which are the substances released by nerve cells to alter the behavior of their neighboring cells। अब इन अमाइनो एसिड्स में जैसे हमने पढ़ा था कि 2 तरह के मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से इनको हम अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं। कार्बोक्सिलिक फंक्शनैलिटी है इनके अंदर, ऐसे ही अमाइनो ग्रुप है वो फंक्शनैलिटी है। तो इन दोनों ग्रुप में से कोई एक भी ग्रुप रिमूव हो जाए तो मॉलिक्यूल की नेचर चेंज हो जाता है, अमाइनो एसिड नहीं रहता। तो इस तरह से देयर आर वेरियस डेरिवेटिव्स ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स विच आर फॉर्म्ड ईदर बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल और बाय द डीएमिनेशन। यानी ये दोनों तरह के रिएक्शन इसके अंदर हो सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो सकती है और डीएमिनेशन भी हो सकती है। और बाद दफ़ा पूरा इंटैक्ट मॉलिक्यूल मर्ज हो रहा होता है, लेकिन दिस हैपन्स ओनली इन द केस ऑफ स्मॉल सिंपल अमाइनो एसिड्स। जैसे इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीम जो रिंग है, हीम ग्रुप, इसकी फॉर्मेशन में ग्लाइसिन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। ग्लाइसिन से बनते हैं ये जो हीमोग्लोबिन है, और इसके अंदर ग्लाइसिन जो है वो पूरे का पूरा ग्लाइसिन मॉलिक्यूल ये मर्ज हो जाता है सक्सिनाइल को या सक्सिनिक एसिड उसके अंदर मर्ज हो जाता है, और उससे पहले फिर रोल रिंग्स बनते हैं जो फिर फर्दर जॉइन करके पोरफायरिन स्ट्रक्चर बना देते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो हम अभी स्टडी करेंगे उसमें या तो इसकी अमाइनो फंक्शनैलिटी रिमूव हो रही होती है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो रही होती है, और इस तरह से डेरिवेटिव्स बनते हैं अमाइनो एसिड्स के। तो यहाँ पर हम सिर्फ चंद प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत बड़ी एक वर्ल्ड है अमाइनो एसिड्स से बनने वाले डेरिवेटिव्स की, लेकिन हम चंद यहाँ पर सिर्फ मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे जिनकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्कस कर लेते हैं। अब आप नीचे फिगर में देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर
ग्लूटामिक एसिड का मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है, और इस आयनाइज्ड फॉर्म में, जबकि इसके दोनों कार्बोक्सिलेट एनाइंस इसके पास हैं, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो हैं वो इसके आयनाइज हो चुके हैं, तो इस फॉर्म में हम इसको ग्लूटामेट कह देते हैं। एसिड्स जब भी आयनाइज्ड फॉर्म में होंगे उनको सफिक्स 8 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाबा जो है, गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटायरेट, ये डायरेक्टली डीकार्बोक्सिलेशन से बनता है ग्लूटामेट की, और ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें जस्ट एक जो अल्फा कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, आपको बहुत अच्छी तरह से वाजे हो रहा है इधर कि वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो डायरेक्टली अल्फा कार्बन से अटैच है, जिसके साथ अमाइनो ग्रुप भी अटैच है, वहाँ से इसमें अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो गई है, आपको दिखाया जा रहा है इधर। और ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये होती है, और रिजल्टिंग मॉलिक्यूल जो है आप ये देख रहे हैं कि गैमा अमाइनो ब्यूटायरेट, यानी अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो गैमा पोजीशन पर अल्फा बीटा और गैमा पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप है, तो यहाँ से इसका नाम डिराइव होता है, यानी गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, गाबा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी नेचर का है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो न्यूरॉन्स के फंक्शन को इनहिबिट करते हैं। न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है कि ये एक्शन पोटेंशियल को फायर करते हैं फॉर एनी रिस्पॉन्स, तो उस एक्शन पोटेंशियल को इस तरह के इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स इनहिबिट कर रहे होते हैं, तो इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। और एपिलेप्सी आपने डिजीज सुनी होगी जिसको मिर्गी भी कहा जाता है, तो मिर्गी के जो सीजर्स हैं, एपिलेप्टिक सीजर्स जो होते हैं, वो इसकी वजह से होते हैं अगर इसकी अंडर प्रोडक्शन हो रही हो, इसकी प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल से कम हो रही हो, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि इसमें एपिलेप्टिक सीजर्स हो जाते हैं, मिर्गी हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हम जिक्र करेंगे टायरोसिन से बनने वाले डेरिवेटिव्स का, या टायरोसिन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है टायरोसिन गिव्स राइज टू फैमिली ऑफ कैटेकोलेमीन्स। अब कोल मीन्स यहाँ पर हाइड्रोक्सिल या अल्कोहल फंक्शनैलिटी आ रही है, कैटेकोल एमीन्स यानी अल्कोहल भी और एमीन्स भी। दैट इंक्लूड्स डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। डोपामीन आपको पता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है, और नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इनको एड्रेनालिन और नॉट एड्रेनालिन भी कहते हैं। तो ये बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं, आपने पढ़े हुए हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, रीनल ग्लैंड्स कह देते हैं इनको, यहाँ से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं। इनका बेसिकली कंट्रोल होता है हार्ट बीट के ऊपर। हार्ट बीट को स्लो या फास्ट कर सकते हैं, हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इस तरह से आप अगर कंसीडर करें कि कार्डियक आउटपुट को, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ने से या कम होने से ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से ये हार्ट बीट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और साथ ही रिलेटेड जो उससे फंक्शंस हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह हो गया, उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेवल्स ऑफ कैटेकोलेमीन्स आर कोरिलेटेड विद अमंग अदर थिंग्स चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, हमने जिक्र कर लिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं कि द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पार्किंसंस डिजीज इज एसोसिएटेड विद एन अंडर प्रोडक्शन ऑफ डोपामीन। पार्किंसन डिजीज़ का आपने पढ़ा हुआ है कि इसमें ट्रेमर्स होते हैं हाथों में, और कंट्रोल पुअर हो जाता है इंसान का अपने जो ऑर्गन्स हैं। एंड इट हैज़ ट्रेडिशनली बीन ट्रीटेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एल डोपा। हम इनको एक्सोजेनसली एडमिनिस्टर कर देते हैं पेशेंट्स को। ओवर प्रोडक्शन ऑफ डोपामीन इन द ब्रेन में बी लिंक टू psychological disorders such as schizophrenia. Norepinephrine and epinephrine are adrenal hormones involved in the regulation of blood pressure. Next slide पर इसका प्रोसेस दिखाया हुआ है कि किस तरह से ये एक टायरोसिन जो आपका अमाइनो एसिड है उससे कैटेकोलेमीन्स बन रहे हैं। हमने अभी बात की है कि कैटेकोलेमीन्स में 3 तरह की प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें डोपामीन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके अलावा 2 हमारे पास हार्मोन्स हैं जिनको हम एड्रिनल हार्मोन्स कह देते हैं। तो आप स्टार्टिंग प्रोडक्ट देखें, या स्टार्टिंग जो मॉलिक्यूल है वो आपने पढ़ा हुआ है, टायरोसिन है, और इससे टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है,
इसको कन्वर्ट कर रहा है डोपा मॉलिक्यूल के अंदर। अब जैसे हमने बात की थी कि इसमें अल्कोहल फंक्शनैलिटी आ रही है, जिसकी वजह से इसके नाम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी, कैटेकोल एमीन। तो अब ये देखें कि इसके अंदर जस्ट अभी कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई, कोई डीएमिनेशन नहीं हुई, जस्ट ये हुआ है कि पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसके साथ एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अमाइनो एसिड देखें तो ये मेटा पोजीशन पर एक ग्रुप आ गया है और एक पैरा पर है। नेक्स्ट स्टेप में इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, यानी डोपा की डीकार्बोक्सिलेशन से अब जो मॉलिक्यूल हमारे पास आया है वही कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हुआ है जो अल्फा कार्बन से अटैच था, और हमारे पास डोपामीन फाइनल प्रोडक्ट हमें अचीव हो गया, विच इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। अब हम डिस्कस करेंगे एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन की फॉर्मेशन को। अब जैसे हमने पढ़ा था कि इन सबका प्रिकर्सर जो है वो सेम प्रिकर्सर है, दैट इज़ द टायरोसिन। तो आगे प्रोसेस वही डोपामीन से फिर फर्दर कंटिन्यू होगा। तो अब ये डोपामीन हमारे पास जो डीकार्बोक्सिलेशन से बना है टायरोसिन की, अब इसी डोपामीन से आगे हम अगर मूव करें तो इसके अंदर अब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ऐड हो रहा है उस कार्बन के साथ, विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू द रिंग। जो आपका टायरोसिन का जो रिंग था उससे डायरेक्टली अटैच है कार्बन एटम, उस पर एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया है। इस मॉलिक्यूल को हमने नॉर एपिनेफ्रीन कहते हैं। आप देख सकते हैं दिस इज वेरी ऑर्डिनरी माइन्यूट चेंज। अगर आप इसको देखें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें ऐड हो रहा है, और डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है जो ये एडिशन कैटलाइज कर रहा है। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एपिनेफ्रीन बनता है, और यहाँ पर जस्ट सिंपली इसी नॉर एपिनेफ्रीन के मॉलिक्यूल में मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया है ऑन दी नाइट्रोजन। जो अमाइनो ग्रुप है उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि कैसे टायरोसिन अमाइनो एसिड से 3 डिफरेंट किस्म के कैटेकोलेमीन्स बन रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फिजियोलॉजिकल ऑफ फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। One of these is a neurotransmitter, the other 2 are adrenal hormones. Next slide. अब हम बात करेंगे एक और एरोमेटिक अमाइनो एसिड की, विच इज़ दी ट्रिप्टोफैन। हमने जो 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में पढ़े थे, ट्रिप्टोफैन इज़ वन ऑफ देम। अब इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है दैट इज़ अगेन अ न्यूरोट्रांसमीटर, और दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, और इसे आप हार्मोन ऑफ प्लेयर कह सकते हैं। इसकी वजह से आपके बहुत से जो इमोशंस हैं यानी प्लीजिंग या गुड इमोशंस हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से डिप्रेशन, जिसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, इसके अलावा कुछ और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो इस तरह के बहुत से साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी बेस बनती है इसकी डेफिशिएंसी। तो ये कैसे बन रहा है? अब ये इसका प्रिकर्सर जो है वो ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन में आप ये देखें कि इसका वैसे ही प्रोसेस हो रहा है, और इसमें सेम वही एरोमेटिक रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया है, जिसकी वजह से अदरवाइज स्ट्रक्चर तो वैसे ही है अमाइनो एसिड का, और इसको हमने कह दिया 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, दैट इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज एडेड टू द aromatic ring of the tryptophan amino acid. So the product formed is 5-hydroxy tryptophan. Again, the enzyme is hydroxylase, which is catalyzing this reaction. और नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल वैसे ही अब क्या हुआ, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, और अदरवाइज मॉलिक्यूल वैसे ही है, अल्फा कार्बन एटम से डीकार्बोक्सिलेशन इसकी हो गई विद द हेल्प ऑफ डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, और दिस स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड सेरोटोनिन। इसमें आप देखें कि एरोमेटिक रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और उस साइड से अल्फा कार्बन से एक कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया। वेरी सिंपल, एंड वी फाइनली गॉट दिस सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर।
नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डिस्कस करेंगे एक और अमाइनो एसिड को, हिस्टिडीन। हमने पढ़ा था कि दिस इज अ चार्ज्ड अमाइनो एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ a heterocycle in which two nitrogen atoms are involved in the 5-membered ring। और हमने ये पढ़ा था कि इस रिंग में रेजोनेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करने की वजह से जो नाइट्रोजन है दैट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड दैट्स हाउ द ओवरऑल अमाइनो एसिड विल गेट अ नेट पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें हिस्टिडीन के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बन रहा है दैट इज़ हिस्टामीन। ये जितनी भी एलर्जीज हो रही हैं उसके अंदर बेसिक नेचर का मॉलिक्यूल है हिस्टामीन, जो एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल स्नीजिंग है, आपको कोई भी एलर्जेंस आप उनसे एक्सपोज हुए हैं, उसके बाद आपको एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है तो स्नीजिंग से स्टार्ट होगा, फिर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, उसके बाद सांस लेने में दुश्वारी होती है आपको। तो ऐसी कंडीशंस हिस्टामीन बहुत फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व होता है इस तरह के एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर। इसके अलावा वाजो डायलेशन में इन्वॉल्व होता है, ब्लड वेसल्स को ये डायलेट कर देता है, वाजो डायलेटर भी है इन एनिमल टिश्यूज। और एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के अलावा फिर इसके सेक्रीशन जो है वो स्टमक के अंदर एसिड को प्रमोट करती है, एसिड की सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है हिस्टामीन डायरेक्टली। अब ये वन सिंगल स्टेप के अंदर हिस्टिडीन जो अमाइनो एसिड है दैट इज कन्वर्टेड टू हिस्टामीन, और एज द नेम इंडिकेट्स इट इज बीइंग कन्वर्टेड टू एन अमीन that will happen through the decarboxylation of this amino acid। तो यहाँ पर भी सिंपली अल्फा कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है with the help of decarboxylase enzyme histidycarboxylase, and the amino acid is directly converted to histamine। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आप देख रहे हैं कि टायरोसिन से ही रिलेटेड और टायरोसिन का ही डेरिवेटिव एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है थायरॉक्सिन, विच इज सेक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड्स। इसकी डेफिशिएंसी से या इसकी हाइपर सेक्रेशन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस होते हैं। और आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है दैट थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर किसी के अंदर हाइपर थायराइडिज्म है यानी ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, तो उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। द बॉडी विल गेट लीन, पतला हो जाएगा, और जो है वो उसमें हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाएगा क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया है उसके अंदर। अकॉर्डिंगली जो सारे प्रोसेसेस हैं, जो सारे मैकेनिज्म्स हैं बॉडी के अंदर, वो एडजस्ट होंगे। इसी तरह थायरॉक्सिन की अंडर प्रोडक्शन से या थायराइड अगर अंडर एक्टिव हो गया हार्मोन, तो उससे क्या होगा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, उससे ओबेसिटी आ जाएगी, रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगे, एंड द कंडीशन में प्रूव complicated or even it may prove fatal in some cases। तो ये भी जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड। लेकिन ये सिंगल स्टेप और 2 या 3 स्टेप्स में एक सिंगल सिंपल प्रोसेस में नहीं होता, बल्कि इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। एक 8 से 10 स्टेप्स के अंदर ये फॉर्मेशन होती है टायरोसिन से थायरॉक्सिन की। इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, एडिशंस होती हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो अमाइनो एसिड का जो बेसिक ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर है वो तो इंटैक्ट रहा है, उसमें कुछ नहीं हुआ, कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई, कोई डीएमिनेशन नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर चेंजेस जहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं वो इसका एरोमेटिक रिंग है टायरोसिन का। अब आप इसमें देखें कि इसकी आयोडीनेशन हो गई है, आयोडीन ऐड हो गया है, और इसी वजह से आप ये पढ़ते हैं कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो थायराइड आपका जो हार्मोन अफेक्ट होता है और उससे गॉइटर फॉर्मेशन हो जाती है, ये अपीयर होता है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी क्यों अफेक्ट कर रही है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि आयोडीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ थायरॉक्सिन। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड एंड द एडिड आयोडीन मॉइटीज। तो यहाँ पर एक तो जो सिग्निफिकेंटली आप देख रहे हैं कि इसमें आयोडीन ऐड हो रहा है, उसके बाद इसमें एक और सिमिलर रिंग जो है वो ऐड होता है। लेकिन वो एडिशन अगर आप इसका पूरा प्रोसेस देखें
तो वो जो है मॉलिक्यूल इसके अंदर एल्कोक्सी एक आयन की फॉर्म में वो ऐड होता है टायरोसिन के अंदर, और उसके बाद फिर इसके अंदर आयोडीन जो आयोडाइड इसमें एडिशन होता है। इसमें टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन भी है जैसे आप देख रहे हैं, और इसमें ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन भी होता है, यानी 3 मॉलिक्यूल्स 3 एटम्स रह जाते हैं आयोडीन के। और ये दोनों ही फंक्शनली या फिजियोलॉजिकली ये दोनों ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन भी और टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो थे अमाइनो एसिड से डराइव होने वाले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्कस किया और वेरियस काइंड्स ऑफ हार्मोन्स विच आर सेक्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो 4 क्लासेस हैं अमाइनो एसिड्स की, जो 4 प्रिकर्सर्स 4 टाइप्स ऑफ प्रिकर्सर्स पर डिपेंड कर रही हैं। जैसे हमने स्टेरॉयड हार्मोन्स पढ़े, हमने पहले भी बात की थी कि वो लिपिड बेस्ड होते हैं और कोलेस्ट्रॉल से उनकी डेरिवेशन हो रही है, कोलेस्ट्रॉल से डेरिवेटाइज हो रहे हैं। ऐसे ही बाकी जो 3 तरह के हार्मोन्स उनकी नेचर वो अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स भी हो सकते हैं, पेप्टाइड बेस्ड हार्मोन्स हो सकते हैं और प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स हो सकते हैं। तो 2 टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया है। एक स्टेरॉयड हार्मोन्स जिनकी फॉर्मेशन में कोलेस्ट्रॉल इन्वॉल्व होता है और वो लिपिड नेचर के हार्मोन्स हैं, और दूसरे जो हैं वो अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स जिनकी डेरिवेशन जो है वो अमाइनो एसिड से डराइव होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर आप जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स हैं, स्ट्रक्चर इनकी रिजेंबल करती है हमने जो चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स पढ़े थे, और उसमें लाइसिन था हमारे पास, आर्जिनिन था। तो लाइसिन से तो इसकी स्ट्रक्चर रिजेंबल नहीं कर रही। अगर आप इस पर गौर करें तो आर ग्रुप को हमने रेड कलर में शो किया हुआ है। अगर लाइसिन की बात करें तो लाइसिन के आर ग्रुप में 4 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, जो कि यहाँ पर 3 हैं। इसका मतलब है लाइसिन नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर आप सिट्रुलिन के अंदर देखें तो इसमें जो लास्ट पर ग्रुप अटैच है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, वो ग्वानिडीन से मिलता है ग्रुप। दैट मीन्स इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ आर्जिनिन, नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ द लाइसिन। तो ग्वानिडीन ग्रुप जो है वो आर्जिनिन का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। यानी आर्जिनिन के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर ग्वानिडीन ग्रुप हो। तो अब ये दोनों जो डेरिवेटिव्स हैं बेसिकली वो आर्जिनिन के ही हैं, क्योंकि दोनों के अंदर आप देखेंगे तो एल्काइल जो चेन है या आर ग्रुप है उसके अंदर 3 मिथाइल ग्रुप हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली आर्जिनिन की पहले तो डीएमिनेशन हो रही है, लेकिन नॉट फ्रॉम दी अल्फा कार्बन एटम, दैट इज इंटैक्ट। आप देख रहे हैं कि इस पर रिट्राइनिक फॉर्म में प्रेजेंट है एज सच, लेकिन कहाँ पर हो रही है डीएमिनेशन? ग्वानिडीन ग्रुप के अंदर, विच इज द ग्रुप वी हैव स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ग्वानिडीन ग्रुप। मैंने बताया था आपको कि ग्वानिडीन इज अ ग्रुप इन विच central carbon atom is directly attached to 3 nitrogen atoms and forming at least one double bond with one of those 3 nitrogens. तो यहाँ पर डीएमिनेशन हो गई है इस ग्वानिडीन ग्रुप से, जिससे सिट्रुलिन बन गया है। और फिर इसी सिट्रुलिन में आगे ये जो एमाइड ग्रुप है पूरा, ये पूरा एसिड एमाइड ग्रुप जो है वो ये रिमूव हो जाता है, और उसके बाद हमारे पास जो एमोनिया इसका जो रेजिड्यू में एमोनिया आ रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो दैट इज ऑर्निथिन। इन दोनों को भी हम अमाइनो एसिड्स के अंदर ही कंसीडर करते हैं, बट बोथ ऑफ दीज आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसरी और एसेंशियल अमाइनो एसिड विच इज आर्जिनिन। आर्जिनिन के ये दोनों डेरिवेटिव्स यूरिया साइकिल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ यूरिया फॉर्मेशन जो आपकी हो रही है और रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, उसके लिए पर्टिकुलरली वर्टेब्रेट्स के अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचर के अमाइनो एसिड्स हैं विच आर देमसेल्व्स द डेरिवेटिव्स ऑफ आर्जिनिन अमाइनो एसिड। तो इनकी मदद से जो नाइट्रोजन ट्रांसफ़र होती है और फाइनली यूरिया फॉर्मेशन होती है, वो इसी तरह से यूरिया फॉर्मेशन होती है इन 2 जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं इनकी मदद से। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।